जनरेटर। जनरेटर जो बताया गया था ना, जनरेटर, इसको हिंदी में कहते हैं जनित्र। इसे क्या कहता है? जनित्र। अब सुनो, जनित्र बताया गया था ना कि जनित्र दो प्रकार का होता है। जनित्र कितने प्रकार के? दो। एक होता है डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, इसको कहते हैं डिश धारा जनरेटर। इसी का नाम है क्या? डायनेमो। से क्या कहता है? डायनेमो। और जो ई जो है ना, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। अब सुनो, इसका काम कर, जो शादी ब्याह में आता है ना, वो डायनेमो आता है, इसको टेल के लिए जाता है, समझता है? टेल के लिए। अब सुनो, ये डीसी जनरेटर है, क्या है? एसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, थोड़ा सा अंतर है बस। डीसी जनरेटर के बारे में हमको पढ़ा, डिश धारा जनरेटर, इसी को कहता है डायनेमो की कार्य विधि का सचित्र वर्णन कर। सबसे पहले चित्र बनाएगा, सबसे पहले ऊपर लिखना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ लिखना है कि सिद्धांत। सुनो, डिश धारा जनरेटर, यह एक यंत्र है, यह एक क्या है? यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को किससे बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। यह एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। डिश धारा जनरेटर क्या है? लिखना कि यह एक यंत्र, क्वेश्चन है कि 2 नंबर के, डायनेमो क्या है? लिखना कि यह एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद अब इसके बारे में तुमको कम से कम 10 लाइन लिखना, तब 5 नंबर 6 नंबर। अब तो 5 नंबर 6 नंबर का 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो सुनो, तो इसके बारे में बताया, ऊपर का लिखोगे, डिश धारा जनरेटर यह एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज 1830 में किसने किया था? माइकल फैराडे। अब इसके बारे में 10 मिनट आसान है, याद रहे। सुन देखो, बोला कि सबसे पहले डिश धारा जनित्र एक शक्तिशाली चुंबक के अंदर का स्थित रहता है। डिश धारा जनित्र या डायनेमो एक शक्तिशाली चुंबक के अंदर स्थित रहता है। डिश धारा जनित्र या डायनेमो एक शक्तिशाली चुंबक के अंदर स्थित रहता है, जिसे क्या कहते हैं? क्षेत्र चुंबक। डिश धारा जनित्र एक शक्तिशाली चुंबक के अंदर होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्षेत्र चुंबक, जिसे कहते हैं क्षेत्र चुंबक। और सुनो, विद्युत धारा डायनेमो में एक तांबे की तार की एक लंबी कुंडली होती है। इसमें तांबे की तार की बनी एक लंबी कुंडली होती है, जिसे क्या कहते हैं? आर्मेचर। इसमें तांबे की तार की बनी एक लंबी कुंडली होती है, जिसे आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर अभिकरण, इसमें V1 तथा V2 कार्बन के दो का है ब्रश है। V1 तथा V2 कार्बन के दो ब्रश है। अब चला कि C1 तथा C2, ये अंतर थोड़ा सा, C1 तथा C2 दो विभक्त वलय है, दो विभक्त का है वलय है। C1 तथा C2 दो विभक्त वलय है, जिसे दिक् परिवर्तक कहा जाता है। जिसे दिक् परिवर्तक कहा जाता है। एक बार सुनो, अब बताना कि जो डायनेमो होता है या डिश धारा जनरेटर एक शक्तिशाली चुंबक के अंदर स्थित होता है, जिसे क्षेत्र चुंबक कहा जाता है। और इसमें तांबे की तार की एक लंबी कुंडली होती है, जिसे आर्मेचर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? आर्मेचर। चित्र में मतलब दिए गए चित्र में V1 तथा V2 कार्बन के दो का है ब्रश है। V1 तथा V2 कार्बन के दो ब्रश है। C1 तथा C2 दो विभक्त वलय है, जिसे दिक् परिवर्तक कहा जाता है, जिसका प्रमुख कार्य आर्मेचर को एक ही दिशा में घूर्णन कराता है। एक ही दिशा में, इसका मुख्य काम आर्मेचर को एक ही दिशा में घूर्णन करना होता है। इसे दिक् परिवर्तक लगा है। दिक् परिवर्तक का मतलब ठीक है, जिससे मशीन होता है ना, एक ही तरफ जुड़ों से बनकर कर दिया, इसमें घूर्णन नहीं। जिससे पंखा चलता है, पंखा हमेशा एक ही दिशा में, अगर पंखा उल्टा से कसा जाएगा गलती से, तब पंखा का हवा ऊपर जाएगा। अगर सही नहीं कसेगा तब अगर सही कसे तो पंखा का नीचे आएगा हवा। अगर मान लो उल्टा कसे तब पंखा का हवा का जाएगा ऊपर। उसी पर सुनो, इसमें जो दिक् परिवर्तक का मुख्य काम है, इसका प्रमुख कार्य है कि आर्मेचर को एक ही दिशा में घूमना। और तुम बताया गया कि धारा नहीं, तो ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ बदलता नहीं है, उसे क्या कहते हैं? डिश धारा नहीं, एक ही दिशा में चलता है, जैसे बैटरी से प्राप्त होता है। तो डिश धारा जनित्र दिक् परिवर्तक का एक बार फिर सुनो, C1 तथा C2 दो विभक्त वलय हैं, जिसे दिक् परिवर्तक कहा जाता है। और दिक् परिवर्तक का मुख्य काम आर्मेचर को एक ही दिशा में घूर्णन करना होता है। अब सुनो, देखो इसके आगे पूछा ना कि जब आर्मेचर को घूर्णन कर, जिससे देखो ऐसे तरह ना कि लाइन दे देंगे, जनरेटर में जब होता है तो उसको हैंडल मारता है, हैंडल मारेगा ना। तो जब पूछा ना कि जब आर्मेचर को घूर्णन करें, कब? जब हैंडल ऐसे निकला रहता है इसमें, तो इसको हैंडल करते हैं। जब आर्मेचर को घूर्णन कराया जाता है तब, जब आर्मेचर को घूर्णन कराया मतलब हैंडल मारा जाता है तब, जब आर्मेचर को घूर्णन कराया जाता है तब परिपथ में परिपथ PQ से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है।
जब आर्मेचर को घूर्णन कराया जाता है तब परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है जिससे अन्य सभी उपकरण कार्य करने लगते हैं। जैसे शादी में अगर जनरेटर स्टार्ट होगा सब बल्ब एक ही बार जल जाता है, नहीं जल जाता है। उसी प्रकार से सुनो एक बार समझ में तुम कितना, एक बार फिर से सुनो, लिखना है तुमको 5 से 7 नहीं सुनो। दिश धारा जनित क्रिया डायनेमो क्या है, जैसे क्वेश्चन की कार्य विधि कैसे, तब लिख लेना कि दिश धारा जनित क्रिया डायनेमो यह एक प्रकार की एक मशीन है अच्छा ना कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत प्रकार करता है। अब इसके नीचे चित्र बनाना है, चित्र के बारे में लिखना है। यह एक शक्तिशाली चुंबक के अंदर स्थित होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। यह एक शक्तिशाली चुंबक के अंदर स्थित होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इसमें तांबे की तार की एक लंबी कुंडली होती है। इसमें तांबे की तार की एक लंबी कुंडली होती है जिसे क्या कहते हैं, आर्मेचर। उसके बाद ना कि V1 तथा V2 कार्बन के दो का है ब्रश है। V1 तथा V2 कार्बन के दो ब्रश है। C1 तथा C2 दो विभक्त बल है जिसे दिक् परिवर्तक कहा है। यही तो अंतर है मोटर में से। C1 तथा C2 दो विभक्त बल है जिसे दिक् परिवर्तक कहता है। दिक् परिवर्तक का मुख्य काम आर्मेचर को एक ही दिशा में घूर्णन करना होता है। आर्मेचर को एक ही दिशा में घूर्णन करना। अब इस पैराग्राफ चेंज कर नीचे लिखना, जब आर्मेचर को घूर्णन कराया जाता है तब, मतलब जनरेटर जब स्टार्ट होगा तब, जब आर्मेचर को घूर्णन कराया जाता है तब परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है जिससे परिपथ में लगे अन्य सभी उपकरण कार्य करने लगते हैं। परिपथ में लगे अन्य सभी उपकरण कार्य करने लगते हैं। अभी पहले बताओ ये डीसी जनरेटर, इसमें थोड़ा सा अंतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एसी जनरेटर। यहाँ देखो एसी जनरेटर, इसे एसी जनरेटर के बारे में पूछा ना कि एसी में और डीसी में क्या अंतर मुख्य रूप से, तो सुनो यहाँ एक होता है डीसी जनरेटर जिसे क्या कहते हैं, जिसे डायनेमो, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती धारा जनरेटर। प्रतिवर्ती धारा जनरेटर। अब इसका करने का मतलब सुनो, चित्र एकदम सेम रहेगा, एकदम सेम बनेंगे सेम, खाली यहाँ जो C1 तथा C2 नहीं चेंज करें। सुनो हम क्वेश्चन लिखने के लिए तो लिख रहे हैं। सुनो क्वेश्चन यहाँ दूसरा बोलेंगे तो दोनों में से कोई एक आएगा। इसे ना कि इसको कहते हैं एसी जनरेटर के कार्य विधि का सचित्र वर्णन एकदम सेम इसका आंसर बदल रहे। सुनो पूछा ना कि एसी जनरेटर लिखना कि यह एक यंत्र, ध्यान सुना इसमें अंतर बदल रहा है। यह एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद फिर चित्र सेम यहाँ खाली चेंज हो। सुनो अब ना कि यह एक शक्तिशाली चुंबक के अंदर स्थित रहता है। बुझा ना कि एसी जनरेटर एक शक्तिशाली चुंबक के अंदर आता है। एसी जनरेटर का उपयोग कहाँ होता है, जहाँ बड़े बड़े मॉल होता है, उसको पहले बनाया था उसी में, तो बोला कि यह शक्तिशाली चुंबक के अंदर का स्थित रहता है जिसे क्या कहते हैं, क्षेत्र चुंबक। अब इसमें तांबे की तार की एक लंबी कुंडली होती है, जिसे क्या कहते हैं, आर्मेचर। उसके बाद चला कि देखो V1 तथा V2 कार्बन के दो का है ब्रश है। V1 तथा V2 कार्बन के दो ब्रश है। अब यहाँ चेंज सुनो, C1 तथा C2 दो विभक्त वलय के स्थान पर, C1 तथा C2 दो विभक्त वलय के स्थान पर सर्पी वलय अभी नहीं समझा सर्पी वलय क्या है। सर्पी वलय का उपयोग करने पर अब करने का मतलब सुनो, जिससे पंखा एक ही दिशा में घूमेगा, ऐसे नहीं ना कि आधा घूमने के बाद ऐसे घूमेगा, आधा घूमने के बाद ऐसे घूमेगा, नहीं ना। अगर किसी को तुमको गोल घुमाना है तो उसको गोल रास्ता प्रदान करना है ना, इसी को जिसे यहाँ देखो, यहाँ C1 तथा C2 विभक्त वलय, यहाँ दो चित्र बना ऐसे। अब देखो यहाँ बीच में वाला की आर्मेचर है, यहाँ से बीच में क्या है, आर्मेचर। और भी घूर्णन करेगा ना तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अब ऊपर नीचे जगह तो ए भी हो जाए CD में, CD हो जाएगा ए बी में, तो धारा की दिशा बदल गई। आज जब समय के साथ धारा की दिशा बदल गई तो क्या होगा, इसी ना, जब समय के साथ धारा की दिशा बदल गई क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा। देखो सुनो, C1 तथा C2 दो विभक्त वलय के स्थान पर सर्पी वलय लगा देने से परिपथ में धारा की दिशा बदल जाती है। C1 तथा C2 दो विभक्त वलय के स्थान पर सर्पी वलय लगा देने से, उपयोग करने से परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है, जिससे प्रतिवर्ती धारा जनित कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा जनित कहा जाता है। एक बार फिर से ध्यान सुनो, कुछ ना इसी को बता रहे हैं एसी जनरेटर क्या है। सुनो तो कुछ ना कि यह एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हो गया। अब इसे निश्चित बना के, लेकिन यह एक शक्तिशाली चुंबक के अंदर स्थित रहता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहा जाता है। लिखना कि इसमें परिपथ में एक तांबे की तार की लंबी कुंडली होती है जिसे क्या कहते हैं, आर्मेचर। अब लिखना कि V1 तथा V2 कार्बन के दो का है ब्रश है। C1 तथा C2 दो विभक्त वलय के स्थान पर
C1 तथा C2 दो विभक्त वलय के स्थान पर सर्पी वलय लगाने से C1 तथा C2 दो विभक्त वलय के स्थान पर सर्पी वलय लगा देने से परिपथ में धारा की दिशा का बदल जाती है। परिपथ में धारा की दिशा का बदल जाती है, जिससे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहता है। आप प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का मुख्य रूप से कहाँ होते हैं? बड़े बड़े मॉल में या इसी को कंपनी में, इससे बहुत ज़्यादा। तो तुम लोग बताएगा 5 एम्पियर का वो क्या होता है? 15 एम्पियर का। तो उसी में से जो 15 एम्पियर वाला इसी को AC जनरेटर कहता है। ये जो जनरेटर है घरेलू लाइन, जिसे जाना कि घरेलू इसका क्षमता कम होता है, इसमें लाइन भी कम खतरनाक होता है। इसका क्षमता लगभग 5 एम्पियर का होता है। ये बहुत ही क्या खतरनाक होता है। घरेलू शादी ब्याह जो होता है ना, घरेलू शादी ब्याह में इसी का प्रयोग किया जाता है। घरेलू शादी ब्याह में इसी का प्रयोग किया जाता है।